राज्य की पंचायतों के खाते में भेजे गए 1921 करोड़ रुपया प्रत्येक बिहार के A to Z 1,14,000 वार्डों में, यानी कि जो भी वही कार्य जो ग्राम सभा के द्वारा यानी कि जिस योजना को पारित कर दिया होगा, ऐसा नहीं करनी और बिना ग्राम सभा का एक भी योजना का काम नहीं चलना है। 21 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया गया है, यानी कि हर एक पंचायत के खाते में इतना रुपए आ गए हैं सरपंच समिति के, चाहे वो अपने फंड से ही क्यों ना करा रहे हो, लेकिन फिर भी उनको। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि एक ऐसी जानकारी के बारे में जिसका हमने आज पेपर में देखा है, तो इसको आप यहाँ पे देखिए, राज्य की पंचायतों के खाते में भेजे गए 1921 करोड़ रुपया, ग्राम पंचायत को 1343 और अन्य समिति जिला परिषद को 288 करोड़ रुपया। अब देखिए इसमें से ये रुपए कहां से आए, तो देखिए इससे पहले हम जानकारी में आपको हम बता दें कि इससे पहले हम वीडियो आपको बता चुके हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा दो मदों से यह पैसा आया है, एक टाइड मतों और एक अनटाइड मतों, और यह दोनों मतों को मिलाकर के 1921 करोड़ रुपया जो हुआ है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के पंचायतों के खाते में भेज दिया गया है। आप ये जान लीजिए इस पैसे का खर्च कहां पे किया जाएगा, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बारीकी तरीके से, ग्राम पंचायत को 1343 करोड़ रुपया और समिति और जिला पार्षद को यानी कि 288 करोड़। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा रुपए जो मिलने की घोषणा हुई है सरकार के द्वारा वह ग्राम पंचायत को मिलेगा, यानी कि ग्राम पंचायत को लगभग 1343 करोड़ रुपया मिलेगा। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक वार्ड में जो रुपया खर्च होंगे, रुपए यानी कि खर्च होंगे। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि जो यह रुपया जो खर्च होगा ना, तो 60% चिन्हित योजनाओं पे, 60% जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो यानी कि ग्राम सभा के द्वारा जो योजना का चिन्हित कर लिया गया होगा उसी पे 60% रुपया खर्चा होगा, और से 40% जो होगा ना वो अन्य विकास कार्यों पे खर्चा होगा। अब देखिए कितना का 60% और 40%, तो 1921 करोड़ का। अब इसी में से 60% इसमें भी ग्राम पंचायत में भी 60% रुपया जो होगा ना, यानी कि चिन्हित कार्यों में खर्च होंगे, जो भी वही कार्य जो ग्राम सभा के द्वारा यानी कि जिस योजना को पारित कर दिया होगा। ऐसा नहीं कि मुखिया जी की जो मर्जी हुआ वो रोड को बनवाने लगे और जो वार्ड सदस्य को कुछ नहीं पूछे और कार्यकारिणी का बिना बैठक कराए हुए, कार्यकारिणी का बैठक मुखिया जी के द्वारा यानी कि कराए जाना, बिना कराए हुए एक भी योजना का काम करना ही नहीं है। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि बिना कार्यकारिणी और बिना ग्राम सभा का एक भी योजना का काम नहीं चलना है। और उसके बाद हम इसमें बता देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के खाते में 1921 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया गया है, यानी कि हर एक पंचायत के खाते में इतना रुपए आ गए हैं, यानी कि 1343 करोड़ रुपया से यानी कि आप 8600 पंचायतों को भाग दे सकते हैं। जितना रुपए होंगे यानी कि उतना रुपए आपको हर एक पंचायत के खाते में आ चुका है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जबकि पंचायत समिति और जिला पार्षदों को 288 करोड़ रुपया, यानी कि ग्राम पंचायत को 1343 करोड़ रुपया और पंचायत समिति को कितना रुपए मिले हैं, तो पंचायत समिति को मात्र 288 करोड़ रुपया और उसके बाद जिला पार्षद को भी 288 करोड़ रुपया। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, हाँ, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पर्याप्त राशि को पंचायती राज विभाग के सीधे खाते में भेजा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि राशि का खर्च इस प्रकार से उपयोगिता पत्र मुख्यालय को भेजें, और यह राशि का आप जहां भी खर्च कीजिएगा, जहां भी उपयोग कीजिएगा, यह जो है पंचायती राज विभाग के मुख्यालय पे जरूर इसको भेजिएगा। और उसके बाद दो अलग अलग मदों में भेजी गई राशि पंचायत को दो अलग अलग मदों में यानी कि दो अलग अलग योजनाओं के तहत भेजा गया है, जो कि एक टाइड योजना है और एक अनटाइड योजना है। और इसके अंतर्गत राशि भेजी गई है टाइड मद में 60%, तो अनटाइड मद में 40% राशि भेजी गई है। टाइड मद का 60% राशि भेज दिया गया है और अनटाइड मद का यानी कि 40% राशि यानी कि पंचायती राज विभाग को भेज दिया गया है, जो कि इसके द्वारा अब पूरे बिहार के A to Z पंचायतों को मिल गया है। अब देखिए टाइड मद की राशि द्वारा चिन्हित योजना में खर्च करनी है, जबकि इनमें से यानी कि टाइड मद का जो या राशि जो है ना, यानी कि चिन्हित योजनाओं में से खर्च करना है। और देखिए जो भी रुपए खर्च होंगे ना, तो वह सबके लिए हम आपको बता देते हैं कि वह सब में एक कॉमन सी बात है, तो एक भी योजना ऐसा नहीं होगा कि जो बिना यानी कि कार्यकारिणी का बैठक और बिना अनुश्रवण समिति के बैठक के बिना एक भी योजनाओं का रुपया का खर्च कर देना है, और ना एक रुपया इधर से उधर करना है।
और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो भी योजना होगा उसमें ग्राम सभा का बैठक काफी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि यानी कि उसमें योजना कराना जरूरी है। देखिए जहां भी इस प्रकार की योजना में यदि कोताही बरती जाएगी वहां के लोग कंप्लेन करेंगे वीडियो स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, तभी तो जाकर के सुनवाई होगा। ऐसे लोगों को घर में बैठकर रहने से किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होगा। और दूसरी की बात हम बता दें कि इसी प्रकार से मुखिया जी आपका जो है ना यानी कि हक में हकमारी भी करते रहेंगे और आपका जो है ना इस्तेमाल भी करते रहेंगे और आपका जो है ना दोहन भी करते रहेंगे। लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि अगर आप लोग अपनी जानकारी को खुद ब खुद आप बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे रखिएगा तो जो है ना मुखिया जी का दिन नहीं हो गया है कि आप लोगों को घुमा देंगे या किसी भी प्रकार से अन्य यानी कि कड़ी से आपको जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले उसके बाद हम आपको बात करते हैं कि जो भी योजनाओं में अगर इस प्रकार की राशि में बिना एक भी काम अगर मुखिया जी बिना अनुश्रवण समिति के, चाहे वो अपने फंड से ही क्यों ना करा रहे हो, लेकिन फिर भी उनको अनुश्रवण समिति की बैठक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो है ना अपने फंड से भी कराएंगे तो कोई ना कोई वार्ड में कराएंगे। ऐसा नहीं है कि पंचायत होता है तो वहां पे वार्ड नहीं होता, हर एक पंचायत में वार्ड होता है और उसी वार्ड में कोई ना वार्ड में कराएंगे तो उस वहां के वार्ड सदस्य को इस योजना की जानकारी होना चाहिए, कितने रुपए की योजनाओं में राशि खर्च हो रही है तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और इसी के द्वारा वहां की योजनाओं में अगर वार्ड सदस्य से जब इस प्रकार के कोई भी लोग काम कराने आते हैं, जान लीजिए विधायक फंड से भी काम कराने आएंगे, चाहे पीएम फंड से भी काम कराने आएंगे ना, फिर भी हम लोगों को खोजने का अधिकार है क्योंकि हम लोग को उतना निर्णय यानी कि अधिकार दिया गया है कि हम लोग किसी से भी इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको जानकारी देते रहेंगे। किसी भी प्रकार के वीडियो को आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।